जी, एक्सरसाइज 12.1। और इसमें जो रेगुलर फॉल्स मेथड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का हम डी पार्ट सॉल्व करें, कंप्यूट 4 इटरेशंस। इसमें हमने 4 इटरेशंस जो है वो करनी है। और 4 इटरेशंस करके आपने इंडिकेटेड ऑफ द इंडिकेटेड इंटरवल, इंटरवल हर पार्ट में गिवन है। जनरली उसको ए नॉट से बी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए नॉट से लेकर बी नॉट। इसका बी पार्ट हम कर रहे हैं। बी पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस 1 - एक्स। और इंटरवल जो हमें दिया गया है वो है 0.8 से लेकर 1.6 तक। और साथ में मेंशन है एक्स इज इन रेडियंस, कि जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास रेडियंस में है। तो रेडियंस में आपने इस वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले तो आप इस पे आंसर्स चेक कर लें कि जो एफ ऑफ ए नॉट का आंसर है और एफ ऑफ बी का नॉट का आंसर है। जी, इन दोनों पे आंसर्स आप चेक कर लें कि एफ ऑफ ए नॉट और एफ ऑफ बी नॉट का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। सर, एफ ऑफ 0.8 जो है वो 1.19 है। 1.19। इसमें वैल्यू आपने वो उसी में रखी है ना, रेडियंस के अंदर। वो कैलकुलेटर में सेटिंग जो है वो रेडियंस के अंदर इसमें रखनी होगी। जी, ये हमने एफ ऑफ ए नॉट और एफ ऑफ बी नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली। एफ ऑफ ए नॉट 0.8 पे 0.8967 आ गई। और दूसरा एफ ऑफ 1.6 पे 0.1623 आ गई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये आपने ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू है वो आपने कैलकुलेटर की सेटिंग को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अगर डिग्रीज में आप रखेंगे तो फिर आंसर आपका डिफरेंट आएगा। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्स इज इन रेडियंस, तो रेडियंस में है, इसको आपने लेकर चलना है। अब इसकी जो है वो फर्स्ट इटरेशन हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में आप फिर ले लेंगे सी नॉट। ठीक है, सी नॉट आपने ले लिया फर्स्ट इटरेशन के लिए। तो फार्मूला क्या बनेगा, सी नॉट इज इक्वल टू क्या था, ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस बी नॉट इंटू एफ ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए नॉट माइनस एफ ऑफ बी नॉट। ये हमारे पास सी नॉट की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इटरेशन जो हम कर रहे हैं। तो सी नॉट हमारे पास आ जाएगा, ए नॉट की वैल्यू है ए नॉट तो है 0.8, और माइनस 0.8 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई इंटू एफ ऑफ ए नॉट का आंसर हमारे पास आ गया 0.8987। और डिवाइडेड बाई 0.8967 माइनस 0.1623। इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे, उससे सी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में एज इट इज कैलकुलेशंस पुट पुट कर दें और फाइनल आंसर सी नॉट का बता दें कि वो क्या आ रहा है। जी, ये हमारे पास सी नॉट की जो वैल्यू है ये आ गई 1.27। अब हम एफ ऑफ सी नॉट की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ सी नॉट जो है मीन एफ ऑफ 1.27
उसको हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, वही दोबारा रेडियंस में पुट करते हुए ध्यान करना है। कॉज ऑफ 1.27 प्लस 1 और माइनस एक्स मीन 1.27। तो इसको आप कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि एफ ऑफ 1.27 का आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो फिर 1.6 और इसके दरमियान आंसर ला करेगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर 0.8 और 1.27 के दरमियान आंसर लाई करेगा। तो ये अब डिपेंड करेगा कि इसका आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ तो रहा है। ये 0.026 आ रहा। 0.026, 0.026 जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब है कि आप मेंशन करेंगे कि सो रूट लाइज, रूट जो है वो लाई करेगा किस इंटरवल में। अब हमारा इंटरवल आ जाएगा 0 पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाला 1.6 था, तो 1.27 से लेकर 1.6 के दरमियान, 1.27 से 1.6 के दरमियान लाई करेगा। तो अब हम चलेंगे सेकंड इटरेशन की तरफ। तो अब सेकंड इटरेशन का हमारा जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, उसमें हमने सी नॉट से रिप्रेजेंट कर लिया था, अब यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे C1 से। इस वैल्यू को A1 कह दें और इस वैल्यू को आप फिर B1 कह दें। उसमें जैसे इनिशियल वैल्यू को हमने A0 और B0 कह दिया था, अब इसको आप A1 और B1 कह देंगे। तो सेकंड इटरेशन में फिर हम C1 की जो वैल्यू निकालेंगे उसका फार्मूला हमारे पास बनेगा A1 माइनस B1 इंटू f ऑफ A1 डिवाइडेड बाय f ऑफ A1 माइनस f ऑफ B1। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, इन वैल्यूज को पुट कर लें। तो A1 हमारे पास है 1.27, और 1.27 माइनस 1.27 माइनस 1.27 माइनस 1.6 अपॉन f ऑफ A1। f ऑफ A1 का आंसर अब हमने पहले निकालना है, ठीक है। f ऑफ A1 में मतलब वो निकाल चुके हैं हम बेसिकली, जिसको हमने यहाँ पर C0 का नाम दिया था। तो वो आंसर हमारे पास आया था 0.026, वो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 0.026 और माइनस f ऑफ B1 वही 1.6 पे आंसर हमारे पास क्या था, -0.6291। वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे -0.6291, और न्यूमरेटर में साथ में f ऑफ A1 भी आ रहे। तो f ऑफ A1 हमारे पास 1.27 पे वैल्यू क्या है, 0.026। अब इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि C1 का आंसर क्या आ रहा है। डेसिमल के बाद तीन चार डिजिट्स, 4 डिजिट तक मिनिमम आप बताएंगे। 1.2830। 1.2830, ये हमारे पास आ गया C1। तो अब हम चेक कर लेंगे कि f ऑफ C1 का आंसर क्या आ रहा है। मीन f ऑफ 1.2830, इसको हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो cos ऑफ 1.2830 +1 -1.2830, इसको कैलकुलेट करके बताएं कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। हम्म। ये हमारे पास f ऑफ 1.2830 का जो आंसर है 0.000839 आ गया, जो कि पॉजिटिव है। और इससे पहले नेगेटिव कहाँ पे आया था, 1.6 पे आया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारा रूट लाई करेगा वो लाई करेगा, सो रूट लाइज इन द इंटरवल 1.6 से लेकर 1.2830, इस इंटरवल में ये रूट लाई कर रहा है। दिस मीन ये अब इस रूट इस इंटरवल को हम आगे लेकर चलेंगे, और इसको हम नाम दे देंगे, ऊपर हमने A1 B1 कह दिया था, तो अब इसको आप कह देंगे A2 और B2। A2 हमारे पास होगा 1.6 और B2 होगा हमारे पास 1.2830। तो ये वैल्यूज नोट कर लें, इसको हम आगे आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें इन वैल्यूज को यूज करेंगे। तो ये f ऑफ 1.28 का आंसर हमारे पास आ गया 0.000839, और f ऑफ 1.6 का आंसर हमारे पास है
-0.6291। इन वैल्यूज को अब हम आगे जब थर्ड इटरेशन कर रहे होंगे C3 उसके अंदर, C2 उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको हम अब लिखते हैं। तो अब जो थर्ड इटरेशन हम कर रहे हैं, और उसके लिए अब ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को अब आप नेम अलॉट कर दें A2 एंड B2। तो ये 1.6 A2 हो जाएगा और 1.2830 B2 हो जाएगा। तो अब आप जो इसकी नेक्स्ट इटरेशन कर रहे हैं, तो थर्ड इटरेशन, उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, C2 = A2 माइनस इंटू F ऑफ A2 माइनस डिवाइडेड बाय F ऑफ A2 माइनस F ऑफ B2। तो ये वैल्यूज हमने प्रीवियस सर स्लाइड ए में टू और बी टू वो अलग अलग नहीं होंगे? जी यानी जो राइट साइड पर बड़ी वैल्यू नहीं होएगी, नहीं, ये 1.6 जो आपके है? जो है ना, यहाँ पे इंटरवल जो बनेगा वो इसी फॉर्म में बनेगा ना। तो आपके पास जो इंटरवल, अच्छा हाँ ठीक है, उसमें जो आप ब्रेक यहाँ पे बनाएंगे वो ठीक है, 1.28 लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। तो इसको हाँ, यहाँ, पहले यहाँ 1.7 से 1.6 आया था, और फिर इन दोनों के छोटी बीच में वैल्यू आया था ये टू है। 1.2830। हाँ ठीक है, 1.28 छोटी वैल्यू है और 1.6 बड़ी वैल्यू, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया A2, शुरू में 1 पॉइंट, ये आपके हाँ पास जी। आ गया B2। तो A2 हमारे पास है 1.2830 और B2 है हमारे पास 1.6। अब ये वैल्यूज आप पुट कर लें तो यहाँ पे बनेगा 1.2830 -1.2830 -1.6 इंटू F ऑफ A2 का आंसर है 0.000839 डिवाइडेड बाई F ऑफ A2 का आंसर 0.000839 -F ऑफ B2 -0.6291। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास C2 का आंसर आ जाएगा। ये चेक कर लेंगे इस पे क्या आंसर आ रहा है। C2 हमारे पास आ गया 1.2871। तो अब जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 1.2871, और ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो है cos ऑफ x +1 - x। तो ये बन जाएगा cos ऑफ 1.2871 +1 और -1.2871। इस पे आंसर चेक सर करें। इसका आंसर है -7.335 × 10⁻³ -7.335 × 10⁻³ जो कि थ्री नेगेटिव आ रहे हैं, तो जीरो पॉइंट जी। डबल जीरो सेवन थ्री तो अब आपके पास 1.28 पे आंसर पॉजिटिव था, और 1.28 पे आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं, और 1.2871 पे आंसर क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सो जो रूट लाई करेगा, सो रूट लाइज इन द इंटरवल 1.2830 से लेकर 1.2830 से 1.2871 के दरमियान लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ पे थर्ड इटरेशन कंप्लीट हुई, और अब आपने लास्ट इस क्वेश्चन की जो इटरेशन कर रहे हैं वो फोर्थ इटरेशन है, और उसका जो फार्मूला है वो बनेगा C3। इसको आप बेशक A3 और B3 का नाम दे देंगे, तो ये बन जाएगा C3 = A3 - B3 इंटू F ऑफ A3 ये सारी वैल्यूज अब आप पुट करेंगे। A3 आ गया हमारे पास 1.2830 -1.2